हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए, जैसे कि आपको पता है कि सीटेट का न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है, तो हम प्रीवियसली जो सीटेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम ईवीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ईवीएस का जो एग्जामिनेशन होता है, जो ईवीएस सब्जेक्ट होता है सीटेट के एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स का होता है, जिसमें से वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। 15 मार्क्स जो होते हैं वो आपके पेडागोजिकल होते हैं, जबकि जो आपके अनदर 15 मार्क्स होते हैं उसमें आपका कंटेंट होता है, जिसमें या तो आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, या तो आपसे जनरल साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राइट। तो पेपर वन के लिए ये 20 अगस्त 2023 का एग्जामिनेशन हुआ था। उसमें हम आज 15 मार्क्स के कंटेंट के जो क्वेश्चन आए थे उन्हें देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पेडागोजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे मैप से पूछा गया है। तो जैसे कि आपको पता है गुजरात आपका ये कोस्टल एरिया साइड आता है, तो ये तो आपका ईस्ट हो गया। फिर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये नॉर्थ हो गया, और अगर आंध्र प्रदेश को देखें तो ये साउथ साइड आता है, राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, आपका ऑप्शन थर्ड, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? रामा प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स एवरी इवनिंग, विच एनर्जी डज ही यूज टू प्ले क्रिकेट? आपके ऑप्शन है लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। सो इसका राइट आंसर होगा मस्कुलर एनर्जी, यानी कि मांसपेशियों की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो जब भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो फ्यूल में ऑलरेडी आपकी केमिकल एनर्जी भी होती है। साथ ही में जब वो फ्यूल बर्न होता है तो वहाँ पे हीट और लाइट दोनों तरीके की जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीट एंड लाइट एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी कि स्टिकी हो जाते हैं? आपके ऑप्शन है बोरा चावल, अरबोरियो चावल, बोम्बा चावल एंड पौनी चावल। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका बोरा चावल। ये एनसीईआरटी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। असम, यहाँ पे आपको बिहू डांस के बारे में भी इसमें बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। यानी कि जब भी बिहार राज्य में, जैसे आपको पता है, आपने पढ़ा होगा मुजफ्फरपुर जिले के बोचाचा गांव में अनीता की मधुमक्खियाँ करके, अनीताज बी करके एक आपका चैप्टर है फर्स्ट टू फिफ्थ एनसीईआरटी में, राइट। तो वहाँ पे ये आपको मेंशन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका जो मेंशन है एनसीईआरटी में वो है अक्टूबर टू दिसंबर। यानी कि अगर आपको बी कीपिंग करनी है तो सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग में। कॉलम ए में है क्यूमन यानी कि जीरा, सैफरॉन, चिलीज एंड क्लोव। तो अगर हम इसे मैच करें तो जीरा जो है वो आपका है छोटा परंतु खुशबूदार, केसर आपका येलो कलर का, मिर्च आपको जैसे कि पता है चिली आपकी साउथ अमेरिका से आई है, एंड लौंग आपका कील की तरह दिखता है, राइट। तो ए का ऑप्शन है आपका फोर्थ, बी का ऑप्शन है आपका थर्ड, सी का ऑप्शन है आपका सेकंड एंड डी का ऑप्शन है आपका फर्स्ट। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन सेकंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ बे ऑफ बंगाल इज। तो इसका राइट आंसर है आपका उड़ीसा से। मैप से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको मैप की भी अच्छे से स्टडी करनी है। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है अरेबियन सी की साइड पे कौन से स्टेट है, बे ऑफ बंगाल की साइड पे कौन से स्टेट है। साथ ही साथ डायरेक्शन के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर पर्टिकुलर ये स्टेट है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन बी, झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, तो नहीं, वहाँ पे टिन सिस्टम होता है, अगर आपने पढ़ा होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रहते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है, वहाँ पे आपका मेंशन है 25 वर्ष, तो ये ऑप्शन में आपका रॉन्ग है। ऑप्शन डी, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि आपका राइट आंसर है आपका ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो ये आपसे एक मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, या आप कह सकते हैं एक साइंस टर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए जो आपका एक फॉर्मूला होता है वो होता है D = M/V, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, D = M/V, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो आपको मास निकालना है यहाँ पे, तो अगर मास निकालना है तो ऑब्वियसली आप D/V को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 24 × 6, यानी कि 144 ग्राम, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। अब ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं, नहीं, हाँ या हाँ, ये बिल्कुल सही है, वो अपने शिकार को निगलते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, यस। जहरीले सांपों को डसने वाले दांत होते हैं, हाँ। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है, यानी कि अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, इसमें आपका गलत कथन पूछा गया है, तो ये आपका राइट आंसर है, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, जबकि वो अपने शिकार को निगल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर वो है आपका टिन एंड कॉपर, यानी SnCu। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है, तो ये रॉन्ग है, 200 होता है। ये आपका 200 होता है। नेक्स्ट है आपका, एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है, तो ये भी रॉन्ग है, 100 किलोग्राम तक वो पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, तो यह ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो आपका राइट आंसर है सी और डी, आपको सही कथन बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम हर सब्जेक्ट में ही असर्शन और रीजनिंग में पूछे जाते हैं, तो इसमें भी आपके असर्शन और रीजनिंग में क्वेश्चन डाले गए। इनका डालने का मतलब ही यही है कि आप जो भी कंटेंट पढ़े उसे इतना डीपली पढ़े, क्योंकि हो सकता हो अगर आप डीपली अंडरस्टैंडिंग करेंगे तभी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं असर्शन और रीजनिंग में, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा दोनों ही एक जैसे साउंड हो रहे हैं और आप गलत ऑप्शन को टिक कर देंगे, राइट। तो इसमें असर्शन है आपका, यानी कि स्टेटमेंट, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, तो नहीं, ये मनाली में नहीं होता, ये असम में होता है, तो ये तो गलत हो गया। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, तो ये सही कह सकते हैं, ये सही है। तो इसमें आपका ए गलत है पर बी सही है, ऑप्शन ए का आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट है, दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यस। कारण है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और ये आसानी से संपीड़ित हो जाती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस पे दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है।
तो ये ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके ईवीएस का जो सेक्शन है वो आपका खत्म हो गया है। कंटेंट का एक क्वेश्चन और आपका बचा है, सॉरी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। यानी कि टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड, तो ये काम नहीं होता है पौधों का। टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, यस। टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो ये भी होता है। यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ओनली बी एंड सी, राइट। तो यहाँ पे आपके ईवीएस के जो क्वेश्चन है वो आपके कंटेंट के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन जो आपके पेडोलॉजी के बचते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड कीप स्टडी। थैंक यू।